नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। लखनऊ से प्रकाशित पूर्व डीएमओ आजमगढ़ का क्या कहना है। हाल के दिनों में अल्पसंख्यक विभाग से एक जुड़ी खबर है, जो एक लखनऊ और आसपास के कई एडिशनों से संस्करणों से निकलने वाले एक अखबार है राष्ट्रीय सहारा, जिसमें छपी और उसको लेके काफी चर्चा है कि एक बर्खास्त शिक्षिका के वेतन बकाया और तमाम भुगतानों को लेके एक पार्टिकुलर एक खास जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यानी कि डीएमओ को टारगेट किया गया है और जिसको लेके काफी तरह की चर्चाएं हैं। तो हम बिना किसी भूमिका के सीधे ये पूरा प्रकरण क्या है इसके बारे में जानने के लिए वर्तमान में मऊ जनपद में कार्यरत हैं डीएमओ साहित्य निकन सिंह साहब, उनसे जानेंगे कि क्या है ये प्रकरण जो इतना तूल पकड़ रहा है। सिंह साहब, पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद। और ये एक अखबार है राष्ट्रीय सहारा, उसमें बड़े ही द्व्यर्थी शब्दों में खबर छपी है, बर्खास्त शिक्षिका पर डीएमओ मेहरबान। तो क्यों मेहरबान हो गए आप, क्या मेहरबानी की? ऐसा वो गलत खबर है, पूर्ण रूप से भ्रामक खबर है वो। और मैं जनपद आजमगढ़ में 2017 से 2021 तक कार्यरत था। जुलाई 2021 में ट्रांसफर होकर मऊ आ गया। तो एक वो शिक्षिका एक थी जो जिनका कुछ एक विचित्र टाइप का केस था। वो 2002 से ही जनपद कार्यालय में तैनात थी। कुछ दंगे वंगे के बाद उनको तैनात किया गया। जनपद आजमगढ़ में तैनात थी, कार्यालय में मदरसा शिक्षिका थी। और वो जनवरी 2021 में उसके पहले 3-4 महीने मेडिकल पे थी वो, और जनवरी 2021 में मेरे पास वो आई अपना प्रत्यावेदन लेकर के, और उन्होंने बोर्ड को दे। और फिर मैंने ये पाया, मैंने इस बात का भी संज्ञान लिया कि माननीय न्यायालय के विपरीत निर्णय के बाद भी वो 6-7 महीने का वेतन ले गई हैं, इसके लिए जो भी वो लॉजिक बता रही हैं। तो मैंने उसी दिवस उनका वेतन अवरुद्ध किया और उसमें ये भी टिप्पणी मैंने उस आदेश में की कि यदि रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड द्वारा उनके प्रत्यावेदन को निरस्त किया जाएगा तो उनसे जो माननीय न्यायालय के विपरीत निर्णय के उपरांत वो वेतन ले गई हैं उसकी रिकवरी भी उनसे होगी। जनवरी 2021 में मैंने वेतन अवरुद्ध किया। मार्च 2021 में 2 महीने बाद उनका रिटायरमेंट एज कंप्लीट हुआ और तब भी अवरुद्ध रहा उनका सारा देय, कि वेतन भी उनका अवरुद्ध रहा। मेडिकल जो कहीं थी वो भी मैंने अवरुद्ध कर रखा था। और उसके बाद फिर पेंशन वगैरह की उन्होंने अनुरोध किया। मैंने कहा मैं सक्षम नहीं हूँ, सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, जब तक रजिस्ट्रार का निस्तारण नहीं होगा, कोई या तो कोर्ट से हो या कहीं से, तो मैं सक्षम नहीं हूँ। फिर उसके बाद जुलाई तक, जब तक मैं वहां कार्यरत रहा, 6 महीने तक, वेतन रोकने के 6 महीने बाद तक वो अवरुद्ध रहा और वो अवरुद्ध ही रहा। फिर मैं ट्रांसफर होकर जनपद मऊ आ गया। और जुलाई के बाद आपका तबादला हो गया? हाँ, जुलाई में मेरा तबादला हो गया। मेरा मऊ आ गया, मऊ में ट्रांसफर होके आ गया। और उसके बाद फिर वो दिसंबर तक अवरुद्ध रहा। जनवरी वगैरह में फिर से शायद कोर्ट गई, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और फिर किसी का आदेश, सक्षम अधिकारी के आदेश वगैरह पे जो तत्कालीन डीएमओ थे उनके द्वारा भुगतान किया गया। तो जब अगर आप वहां तैनात ही नहीं थे जिस दौरान उनका भुगतान हुआ है, तो तब तो इस प्रकरण में आप तो कहीं पिक्चर में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने अवरुद्ध किया भुगतान करने, वो अखबार लिख रहा है कि मैंने वेतन दिया, बकाया भुगतान दिया, पेंशन दिया, मेहरबानी दिखाई, तो उन सारी चीजों को से तो मतलब देने की बात छोड़ी, मैं तो अवरुद्ध करके आया था रिकवरी के आदेश सहित। तो पूर्ण रूप से भ्रामक खबर है वो।
अच्छा, अभी हमारी आपसे बात हो रही थी तो मैं देख रहा था कि कुछ विधिक कार्रवाई की तरफ भी आप गए हैं। राष्ट्रीय सहारा में जो खबर छपी है ये उसकी कॉपी है, तो क्या है जरा ये पूरा विधिक कार्रवाई आपने क्या किया, अगर आप बता सकें विस्तार में। एक्चुअली देखिए, जिस प्रकार की उन्होंने खबर छापी है बर्खास्त शिक्षिका पर डीएमओ मेहरबान, तो वो एक महिला की गरिमा और प्लस मेरी जो अपनी सामाजिक गरिमा है, इस बड़ा द्व्यर्थी शब्द में उन्होंने लिखा है, तो वो बहुत काफी प्रतिकूल है। तो मैंने इसका संज्ञान लिया और उसका संज्ञान लेते हुए मैंने उनको एक लीगल नोटिस, हमारे यहाँ वकील जो हैं, दिखा सकें वो क्या जी, है? ये मैंने नोटिस भेजा हमारे है, सहयोगी को अगर दिखा ये नोटिस मैंने भेजा है इनको, जो ब्यूरो चीफ है उनको और जो संवाददाता थे श्री मंसूर अली जी, उनको जो लोगों को मैंने भेजा है रजिस्टर्ड, मैंने कल उनको लीगल नोटिस भेजी है और एक सप्ताह का मैंने समय, ये रजिस्टर्ड डाक से भेजा जी, रजिस्टर्ड डाक उनके से ऑफिस भेजा के पते पर। जी जी जी, और उसके बाद मैं मुकदमा भी कायम कराऊंगा क्योंकि ये बहुत गंभीर उन्होंने आघात किया है। अच्छा, एक आखिरी बात, ये तो ठीक है खबर छपी, अब आपने उसमें लीगल नोटिस की है। अमूमन तो बिना तथ्य के आधार पर खबर, मैं भी पत्रकार हूं और कई अखबारों में मैंने भी काम किया, उसकी तह तक जाके ही कुछ लिखी जाती है, इतनी बड़ी बात है, अधिकारी का वर्जन लिया जाता है, कम से कम जिसके ऊपर है, उनको निदेशालय से या शासन से जैसे पूछना भी चाहिए। होती है। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है क्या कि कहीं कोई इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है क्या? निश्चित रूप से ये प्रतीत हो रहा है मुझे। एक्चुअली देखिए, आजमगढ़ में मैं अपने कार्यकाल में काफी मैंने इन्फोर्समेंट एक्टिविटी की और कुछ अवैध शिक्षक पकड़े गए थे। एसआईटी की जांच हुई, उसमें मैं नोडल था, एसआईटी की पूरी जांच मैंने करवाई। उसमें करीब 23-24 लोगों पर एफआईआर हुआ है, प्रबंधक पर, बहुत सारे अधिकारियों का भी उसमें चल रहा है, वो कार्रवाई के जद में है वो। और उसके बाद मैंने आजमगढ़ में 2017 में, आप लोगों को याद होगा, मदरसा पोर्टल लॉन्च हुआ था और उस पे करीब 625 मदरसे लॉक हुए थे, जिसमें से मैंने 302 फर्जी मदरसे मैंने पकड़े थे, और जो कि इसमें बहुत सारे पेमेंटेड मदरसे थे आधुनिकीकरण के, लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि राजस्व की बचत भी हुई। और वो फर्जी मदरसे मैंने पकड़े और उनकी मान्यता प्रत्याहृत करने के लिए मैंने संस्तुति की और उस पर एसआईटी जांच भी प्रचालित है इस समय, और उसका भी मैं जब तक था मैंने उस एसआईटी जांच में काफी सहयोग किया और उसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई अभी होने वाली है। ये सब भी कहीं ना कहीं कुछ और हो सकता है। एक यहाँ का भी प्रकरण था मऊ का, चूंकि अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट है। मऊ में जब मैंने ज्वाइन किया तो एक मदरसे को अनुदान पर लेने के लिए, जबकि वर्तमान में सरकार की नीति नहीं थी, एक हमारे विभाग के सर्वोच्च अधिकारी प्रमुख सचिव साहब हैं, उनका व्यक्तिगत अपीयरेंस हो रहा था हाई कोर्ट में, और मेरे ज्वाइन करने के 2 महीने बाद एक कंप्लेन आई जिसका मैंने संज्ञान लिया, मैंने जांच की, तो उसमें यह पकड़ा मैंने कि वो मदरसा जो मान्यता लिया था जिस समय, वो फर्जी जमीन के कागजात और फर्जी तमाम अभिलेखों के आधार पर उसने मान्यता ली थी। तो मैंने वो रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को भेजा, उन्होंने मान्यता प्रत्याहृत की और उसमें फिर सरकार ने नीति भी बना दी कि उनको अनुदान पर नहीं लेंगे और प्रदेश में किसी मदरसे को अनुदान पर नहीं लेंगे। तो ये भी कैबिनेट ने डिसीजन लिया। तो निश्चित रूप से आहत लोग हैं तो कुछ न कुछ बिल्कुल निश्चित। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस प्रयास से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच हो रही है प्रकरण की, और जब भी जांच के लिए मुझे बुलाया जाएगा, ये पेंशन भुगतान वगैरह की, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि शीघ्र मुझे बुलाया जाए और मैं जाके अपना पक्ष प्रस्तुत करूं तो फिर वास्तविक स्थिति स्पष्ट। ठीक है, धन्यवाद सिंह साहब। ये थे डीएमओ मऊ जो इस पूरे प्रकरण पर से पर्दा उठा रहे थे और उनका कहना था कि जब उनका वेतन भुगतान उस बर्खास्त शिक्षिका का हुआ या जो कुछ भी कार्रवाई हुई उस दौरान वो थे ही नहीं, बल्कि उसके पूर्व, अपने तबादले से पूर्व वो खुद उनका वेतन अवरुद्ध करके आए थे। बहरहाल कई बार इस प्रकार के मीडिया ट्रायल में लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है और राष्ट्रीय सहारा जैसा एक सम्मानित अखबार में इस तरह से अगर तथ्यहीन और आधारहीन खबर छप रही है तो निसंदेह यह पत्रकारिता की गरिमा के लिए तो खैर खेत की बात है ही है। और जिस तरह से एक महिला शिक्षक के बारे में उन्होंने जिस हेडिंग में द्व्यर्थी शब्दों में लिखा है वो भी कहीं निंदनीय है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे प्रकरण से ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो सत्य है वो निकल के बाहर आएगा। धन्यवाद।